अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, काफ़ी सारे दोस्तों का ये सवाल था कि टैक्सी के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाए कि यूके में 2025 में टैक्सी चलाना जो है वो वर्थेबल है या नहीं है। इस सिलसिले में आज मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं और बेसिकली पाकिस्तान से ही हैं। इनसे जानते हैं कि ये पाकिस्तान की सिटीज़ हैं और हमें टैक्सी के हवाले से तमाम सवालात, जो भी एक आम बंदा जो टैक्सी शुरू करना चाह रहा है या फिर ऑलरेडी टैक्सी कर रहा है, उसके जहन में अगर कोई सवाल आता है तो कोशिश करेंगे ऐसे तमाम सवालात आपके साथ लाजमी वो इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करें और वीडियो को आप सेव करके उसको तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें अगर कोई टैक्सी का काम करना चाह रहा है या फिर वो टैक्सी के ऊपर ख़ुद काम कर रहा है। तो कैसर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसर भाई अपना मुख्तसर सा तारफ़ करा दें, फिर उसके बाद बाकी आपसे सवाल पूछते हैं। मेरा नाम कैसर महमूद मदनी है और पाकिस्तान मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और यहाँ इंग्लैंड में पहले मैं 5 साल लंदन में रहा हूँ और अब उसके बाद इधर नॉटिंघम में तकरीबन बाकी अरसा कह लें कि 9-10 साल हो गए यहाँ पर। ठीक हो गया कैसर भाई। बेसिकली हम आज आपसे बात करेंगे टैक्सी के हवाले से। तो मुझे पहले ये बताएं कि ये जो ऊबर की टैक्सी होती है इसमें और जो आप किसी और कंपनी के साथ होते हैं टैक्सी में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों में आपने कस्टमर ही जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने हैं। ऊबर जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके कुछ थोड़े से रूल ज़्यादा हैं, लाइक कस्टमर जिनके पास बिज़नेस ज़्यादा है। तो जो लोकल कंपनी होती है, ज़ाहिर है उन्होंने जो पुराने लोग हैं, बूढ़े माइयाँ बाबे, उनके साथ एक टाइम गुजारा होता है, तो आप दोनों के साथ काम कर सकते हैं। तो डिफरेंस होता है थोड़ा सा अमाउंट के ऊपर, कौन आपको ज़्यादा पैसे दे रहा है, कौन कम दे रहा है। ऊबर का बिज़नेस ज़्यादा है लेकिन ऊबर के रेट्स कम हैं। तो दूसरी जो प्राइवेट टैक्सी है उनका काम थोड़ा सा कम है लेकिन उनके रेट्स अच्छे हैं, यानी कमीशन बेस भी ऊबर 25% लेता है, तो अच्छा, दूसरी जो है वो 20% लेते हैं। लेकिन बस ऐसे ही है कि दोनों का ठीक है, दोनों के साथ चलते रहे, दोनों के साथ चल सकता है बंदा। चल अगर सकते। एक नया बंदा जो है वो शुरू करना चाहता है तो उसको ऊबर ज़्यादा वर्थेबल होता है, मतलब उसमें आप टाइमिंग्स भी देख लें, उसमें आप पैसों की कैलकुलेशन भी कर लें, बाकी चीज़ें भी देख लें, या किसी लोकल कंपनी के साथ करें तो वो ज़्यादा बेटर है? बेहतर ये है कि वो ऊबर के साथ स्टार्ट करे। उसकी वजह ये है कि ऊबर के जो कस्टमर है ना, डोजी कम है, ठीक अच्छा, है। उसके दूसरा ये कि कैश हैंडलिंग का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अब ऊबर ने कैश लेना शुरू कर दिया है, अच्छा, पहले नहीं लेते थे। ये तकरीबन कोई 2-4 माह हो गए हैं ये कैश ले रहे हैं। सही है। लेकिन अगर किसी कस्टमर के, ये बड़ा सवाल है ये सुनने वाला है कि अगर किसी कस्टमर के पास कैश नहीं भी है ना, हुँ, तो आप उसके साथ लड़ेंगे नहीं, उसे बस ऊबर को बता देंगे कि मैंने पैसे नहीं लिए। तो ऊबर के साथ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बेस्ट है, जिसमें कि कोई बंदे होते हैं ना दूसरी कंपनीज के साथ आप काम करते हैं, वो पैसे लेके भाग जाते हैं, हुँ, यानी गाड़ी से उतरे, पैसे दिए नहीं, भाग गए। लड़कियां भी करते हैं, लड़के भी ऐसे करते हैं, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। फिर जो दूसरी कंपनीज होती हैं उनके साथ जो कस्टमर है ना, वो बड़े रफ किस्म के कस्टमर हैं। ऊबर का कस्टमर चूंकि अकाउंट बनाने के लिए आपकी हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपके अकाउंट होते हैं, आपके अकाउंट से जो पैसे हैं वो जाते हैं। सही सो है। स्टार्ट करने के लिए आपके लिए ऊबर अच्छा है। जब थोड़ा सा तजुर्बा आ जाए तो जितनी मर्जी कंपनी ज्वाइन कर लें, वो फिर आप टैकल कर सकते हैं, आपको कस्टमर की सेंस का पता चल जाता है। सही है। अच्छा कैसर भाई, आपने एक बात की है कि लोग कैश अगर वो नहीं देते हैं तो ड्राइवर के पास क्या प्रूफ होता है कि उसने किसी ने कैश दिया है? वो मतलब ऊबर को बोल दे कि मैंने कैश नहीं लिया लेकिन कस्टमर बोले कि भाई मैंने इसको कैश दे दिया, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? इस तरह का आज तक हुआ नहीं कि जब हम कह देते हैं तो ऊबर भी ट्रस्ट कर लेता है, हम भी ज़ाहिर है झूठ नहीं बोलते, एक प्रैक्टिकल है। और सही है। इस तरह कोई कर सकता भी नहीं। फ़र्ज़ किया कि अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कैश नहीं लिया और मैंने कैश लिया हो और हुँ, कस्टमर ने उसकी कोई वीडियो बना ली हो, तो ये छोटा सा रिस्क नहीं है, ये को 5-7 पाउंड के लिए, 10 पाउंड के लिए मेरा लाइसेंस जा सकता है। सही तो है। मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। और कस्टमर भी इस तरह जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी के अंदर डैश कैम लगा होता है। डैश कैम अगर लगना वो झूठ बोलता है सही है। तो वो हम उसको वीडियो भेज सकते हैं, जनाब ये देखें इसने कहाँ पैसे दिए हैं, ये तो झूठ बोल रहा है, तो उसका भी अकाउंट जो है ना वो बंद हो सकता है। तो इस वजह से इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ऊबर के कस्टमर वैसे ज़्यादा ट्रस्टेड ही हैं, कोई इतना सही मसला है। नहीं। टैक्सी ड्राइवर को जो है ना वो अपना काम स्टार्ट करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? यारा ये सवाल मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन शायद इसमें मैं परफेक्ट ना हूँ क्योंकि मैंने 7-8 साल पहले किया था और वो भी मेरे एक भाई हैं, उन्होंने जो जो मुझे प्रोसीजर बोले थे मैं उनको फॉलो करता रहा। सही है। लेकिन इसमें यही होता है कि आपका करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, हुँ, फिर आपका आई टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट होता है, और इसके साथ साथ जो बेसिक, सबसे बेसिक चीज़ें हैं कि मेरे शहर के अंदर, डिफरेंट शहरों में डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन नॉटिंघम के अंदर आपके पास 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना 1 साल चाहिए, पुराना, ओके, ठीक है जी। ठीक है। 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद आप टैक्सी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन टैक्सी की फिर अलग से आपको थ्योरी पास करनी पड़ती है। थ्योरी हुँ, क्या होती है कि पूरे शहर की मालूमात होती है, मेन रोड्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल, पब, क्लब्स, रोड्स, ये हॉस्पिटल्स, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जब आप थ्योरी पास कर जाते हैं, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है जो कि बड़ा ही सख्त होता है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ सिटी काउंसिल ऑफ नॉटिंघम की, काफ़ी सारी काउंसिल्स हैं,
जब आप किसी और कौंसल के साथ यानी वुल्वरहैम्पटन या किसी और के साथ जाएंगे उनके रूल डिफरेंट है। मेरे पास लाइसेंस है सिटी काउंसिल ऑफ नॉटिंघम का, इट इज़ वेरी टफ, और जो बड़े अच्छे ड्राइवर हैं वो भी 1-2 मरतबा फेल कर जाते हैं, फिर जाके वो पास करते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया है, तकरीबन महीने 2 महीने के अंदर सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। अगर कोई बंदा नॉटिंघम में रहता है तो उसके लिए वुल्वरहैम्पटन बेहतर है या नॉटिंघम बेहतर है, या डिफरेंट सिटी? क्योंकि वुल्वरहैम्पटन मैंने देखा है कि मोस्टली जो है ना वो कौंसल्स इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, इसके बैच को। तो उसमें दोनों में बेहतर कौन सा है और फ़र्क क्या है इनमें? देखिए, अगर मुझसे पूछेंगे मेरी राय से, कोई आप इख्तलाफ कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप नॉटिंघम में रह रहे हैं तो फिर नॉटिंघम का ही लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा। सिटी काउंसिल ऑफ नॉटिंघम का। बात यह है कि वुल्वरहैम्पटन चल रहा है, ये ब्लैकबर्न से लेके लंदन तक चल रहा है। नो डाउट के लाखों लोग इसके साथ, हज़ारों लोग मुंसलिक हैं, इतनी जल्दी बंद होने वाला ये भी नहीं है। लेकिन अगर कोई वुल्वरहैम्पटन के ड्राइवर कोई मसला करते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो इस सिटी में बैन हो सकता है किसी भी, बल्कि मुझे किसी ने बताया कि ब्लैकबर्न के अंदर वो बैन हो गया। ब्लैकबर्न के अंदर? अच्छा। हाँ, और भी शहरों के अंदर बैन हो सकता है क्योंकि वो इस सिटी का नहीं है, और एक इनके एग्रीमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिटी काउंसिल ऑफ नॉटिंघम का बैज है तो इसने कैसे बैन होना है? ये तो यहाँ से आप पैसे बनाते हैं, ये काउंसिल हमसे पैसे बनाती है ना, हम बैज के पैसे देते हैं, जो हमें फ़ाइन होते हैं वहाँ से पैसे देते हैं, MOT के पैसे देते हैं, वेयर एंड टेयर के पैसे देते हैं, पेट्रोल के पैसे देते हैं, तो काउंसिल यहाँ से पैसे बना रही है। सो आपने पूछा कि बेहतर कौन है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो वुल्वरहैम्पटन से उन्होंने स्टार्ट तो किया, लेकिन वो क्लेवर थे, वो सिटी काउंसिल ऑफ नॉटिंघम पे क्विकली मूव कर गए। अच्छा। तो आप सिटी काउंसिल ऑफ नॉटिंघम पर आएँ, ये आपके लिए बेटर होगा, सेफ एंड सिक्योर है। सही हो गया, मतलब है कि ये वाला जो आप नॉटिंघम सिटी काउंसिल को या जिस एरिया में आप रह रहे हैं, आप कहते हैं कि उसको अगर आप कंटिन्यू करें तो वो ज़्यादा बेटर है। जी जी बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, अभी बात करते हैं कि ऊबर पे आप तकरीबन 1 महीने में एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो कितने पैसे कमा सकता है? अच्छा, इसका एक वीक का मैं आपको बताऊं, तकरीबन अगर 50 घंटे आप काम करते हैं ना, 50 घंटे काम करते हैं तो आपके पैसे बन जाते हैं कोई 1000 पाउंड के करीब बन जाता है। 1000 पाउंड? जी। ठीक तो है। 50 घंटे आप देख लें, वीकेंड इसमें शामिल करने हैं आपने, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन ज़रूर शामिल करने हैं। बाकी दिनों में अगर आप ऑफ करते हैं तो आपकी मर्ज़ी। सही है। लेकिन 50 घंटे अगर आप काम करते हैं तो रफली देख लीजिए 4, मैं वीक का बता देता हूँ, इतने आपने पैसे कर लिए तो 4000 पाउंड बन जाएगा महीने का। 4000 बन गया। तो इसमें से आपने गाड़ी का निकालना है, फ़र्ज़ किया मेरी गाड़ी है 450 पाउंड, नई गाड़ी है तो 450 पाउंड महीने के हैं, उसके इंश्योरेंस 200 पाउंड लगा लें, ठीक है। वेयर एंड टेयर, पेट्रोल, सारा खर्चा निकाल लें तो समझ लें कि कोई 1000 पाउंड 1200 पाउंड खर्चा निकल जाता है। सही है। बाकी पैसे आपके पास होते हैं। 1000-1200 निकालें तो पीछे मतलब 3000-2800 तकरीबन आपको बच जाता है। इतना बच जाता है। और ये मैं 50 घंटे बता रहा हूँ, 50 घंटे ज़्यादा नहीं है। अच्छा। मैं तो हंस के इतने कर लेता हूँ। 50 घंटे से मुराद यही है कि अगर आप 7 डे या वीक करें तो उसमें 7 घंटे, 6-7 घंटे 7 घंटे जो है ना वो पर डे बनते हैं। वैसे नॉर्मली जो है ना वो बंदे इससे ज़्यादा ही करते हैं। तो मैं चूंकि पार्ट टाइम करता हूँ ना, तो सही मैंने है। उतनी एवरेज आपको बताई है। ठीक है, सही हो गया। ठीक है। अच्छा कैसर भाई, मुझे ये बताएं कि टैक्सी करने के प्लस पॉइंट क्या हैं यूके में और नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताएं। प्लस पॉइंट राजा साहब ये हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका कोई बॉस नहीं है, आप जब मर्ज़ी काम शुरू कर सकते हैं, जब मर्ज़ी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। दूसरा ये है कि आप जितना मर्ज़ी इसमें काम कर सकते हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं। सही है। ठीक है। तो ये इसके प्लस पॉइंट है। जैसे मैं ऊबर के साथ काम कर रहा हूँ, ऊबर की कुछ अपनी फैसिलिटीज़ भी हैं, यानी वो जितना आप काम करते हैं आपको हॉलीडेज़ पे भी देते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ वो आपको और काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, तो पेट्रोल में अगर मैं 40 पाउंड का पेट्रोल डलवाता हूँ तो 2 पाउंड जो है उसमें वो मुझे वापस देते हैं BP से ना। अच्छा, BP ये से इनका कोई एग्रीमेंट है साथ। ठीक है। तो और एक बड़ी डिसेंट सी जॉब है, यानी आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं, साफ़ सुथरा काम है, तो ये है। ठीक है। प्लस पॉइंट और भी काफ़ी सारे देखे जा सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट में यही है कि ये बड़ी एक डेड लाइफ है, आप गाड़ी में बैठे रहते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर आप टैक्सी ड्राइवर देखते हैं तो उनका मसला हो जाता है, बैकबोन का मसला होता है, उनके पेट बढ़ जाते हैं क्योंकि वो खाते भी टैक्सी में हैं, पीते भी टैक्सी में हैं और सोते भी टैक्सी में हैं, कभी तो सोए भी रहते हैं, तो सोचते भी टैक्सी में तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। और सम टाइम अगर कोई कस्टमर बुरा मिल गया तो फिर वो आपका दिन भी ख़राब है। तो बाकी रिस्क काफ़ी हैं, यानी ये ड्राइविंग की जॉब है, छोटी सी आपकी गलती जो है एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस तरह के वो मामला साथ में। तो प्लस एंड माइनस पॉइंट हर जगह पर होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हैं। तो आप टैक्सी अगर करना चाहते हैं सो मोस्ट वेलकम। अक्सर हम देखते हैं कि अपने जो पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, वो आपको इस तरह की जॉब्स में नज़र आते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि मैक्सिमम लोग इस टैक्सी को या फिर डिलीवरी को
या फिर सिक्योरिटी को ही क्यों प्रेफर करते हैं? यार ये सवाल आपका बड़ा ज़बरदस्त है राजा साहब। जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या दुनिया के कोई मुल्क से कोई बंदा पहले आता है ना इस मुल्क के जी अंदर, जी, तो वो सबसे पहले अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ता है। सही है। तो उसे जो भी काम मिल जाए ना वो करने की कोशिश करता है। यानी ठीक मैं है। अपना बताऊं तो मैं जब इस मुल्क में आया था तो मैं 2.5 माह नए जोगर शूज़ पाकिस्तान से लेके आया, वो टूट के मुझे जॉब नहीं मिली। अच्छा, ठीक है, तो जब मिली तो फिर मैंने उसकी बड़ी कदर की। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें जो भी काम मिल जाए ना वो करना पड़ता है। तो बेसिक कामों के अंदर हमें डिलीवरी की जॉब मिल जाती है। टैक्सी सही नहीं है। आप स्ट्रेट वे कर सकते, डिलीवरी की जॉब मिलती है, टेक वे में करते हैं, कोई लोग बिल्डर्स के साथ चले जाते हैं, इस तरह की टेक वेज में आपको काम मिल जाता है। इस तरह की बेसिक जॉब होती हैं जिनके साथ आपका सर्वाइवल चल जाता है। सही फिर है। आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा सा रेट भी ऊपर होना शुरू हो जाता है और आप अपनी फील्ड को आहिस्ता आहिस्ता चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, कुछ भी हैं पाकिस्तान में, तो आते साथ शायद आपको वो जॉब ना मिले, क्योंकि ज़ाहिर है आपको सही है। लिंक्स बनाने की ज़रूरत होती है। टाइम लगता है तो आपको इस वैसे। वजह से आपको ज़्यादातर लोग जो हैं वो टैक्सी में नज़र आएंगे। टैक्सी में तो बाद में बदला जाता है, पहले ज़्यादा डिलीवरी में। डिलीवरी में आएंगे, टेक वे में आएंगे और कोई इस तरह ग्रोसरी स्टोर्स में आएंगे। ऑफ लाइसेंस पे कुछ लोग काम करते हैं। इस तरह की जो जॉब्स हैं वो ज़िंदगी शुरू करने के लिए करनी पड़ती हैं आप। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा कैसर भाई, मुझे एक और सवाल जो अक्सर हम देखते हैं कि यार हर चीज़ के आपको पता है कि जब आप टैक्सी की जॉब कर रहे हैं तो आपका लोगों के साथ एक इंटरेक्शन होती है, उसमें कभी कोई मसला हो जाए, किसी कस्टमर ने आपके साथ रूड बिहेव कर दिया है या कोई पेमेंट का इशू आ गया, तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? यार ये बड़ा अच्छा सवाल है राजा साहब आपका। देखें कोई भी काम है उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। सही है। तो टैक्सी एक बड़ी सेंसिटिव सी जॉब है। इसमें आपको, आप जो जिन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं ना, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स लोग। भी हैं। हर किस्म के लोग आपके साथ बैठे हैं, आपके वेरी क्लोज बैठे हैं। ठीक है। ठीक है, जब वो आपके इतने क्लोज बैठते हैं तो आपके साथ बड़ी बातें शेयर करते हैं ये वो। लेकिन दूसरे एंड पे आपके साथ वो भी लोग होते हैं जो नशा करते हैं, जो शराब तो खैर यहाँ पर पीते हैं लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा पीते हैं। अभी कल की बात है, एक यंगस्टर था मेरे साथ, वो बड़ा वेल था, लाइक बड़ा पोश था। जब मैंने उसे ठीक है। उतारा, उसके घर के बाहर तकरीबन को 70,000 पाउंड की गाड़ी खड़ी थी इलेक्ट्रिक। अच्छा। तो लेकिन उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो ड्रंक था, एक्स्ट्रा ड्रंक था, ठीक है। कि मुझे 2 मरतबा गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। तो वो गाड़ी से मैंने कहा बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था। अच्छा। कुछ लोग जो होते हैं कैश के मामले में वो बड़ा आपके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो ये टैक्सी जो है ना, इसमें आपको सुपर पेशेंस चाहिए। सुपर आप पेशेंस। डिलीवरी करते हैं ना, तो आप डिलीवरी कस्टमर ने ले ली, नहीं ली तो ना सही, कोई चक्कर नहीं, लेकिन हम बंदे को उतार भी नहीं सकते गाड़ी से। तो ये टैक्सी करने के लिए आपको सुपर पेशेंस चाहिए, कस्टमर का बिहेवियर आपको कंट्रोल करना पड़ता है। यही टैक्सी का सबसे बड़ा टास्क है जो कि आपने अचीव करना होता है। मतलब कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट कंपनी के हवाले से, कि अगर कस्टमर ने कोई भी कंप्लेन किया तो डेफिनेटली उसकी प्रायोरिटी होगी, या ये- ड्राइवर को भी वो बराबर ही रखते हैं? ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है जी, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ठीक ठीक है। है, लेकिन ड्राइवर तभी अपने आप को सेव कर सकता है अगर उसके पास कोई प्रूफ है। प्रूफ है, ठीक प्रूफ है। के लिए आप डैश कैम अपना लाजमी लगाएं। डैश कैम ज़रूरी है। कौन सा शहर जो है ना वो आपके ख्याल से बेहतर है टैक्सी करने के लिए? ये राजा साहब देखें, जिस शहर में आप रहते हैं वही शहर आपके लिए बेहतर है, लेकिन सही है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ शहर ऐसे हैं जिनमें अगर आप टैक्सी करें तो वो बेटर है। लाइक लंदन में पैसे ज़्यादा हैं लेकिन लंदन में रेट्स हर चीज़ के ज़्यादा है। इसी ठीक है। तरह बर्मिंघम जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर हैं, वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा कम है। नोटिंगम, हम इस वक्त नोटिंगम में हैं, तो मेरी नज़र में नोटिंगम बड़ी आइडियल प्लेस है। यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे, लोग बर्मिंघम से आते हैं टैक्सी करने। टैक्सी चलाने के लिए हाँ, ज़्यादा पैसे हैं यहाँ पे? डर्बी से आते हैं। अच्छा। हाँ, पैसे यहाँ पर ज़्यादा है और काम बिजी है। सही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 2-3 बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, रफली 1 लाख स्टूडेंट पूरी दुनिया से शहर में आता है। ठीक है। तो नोटिंगम इज़ द बेस्ट, मैं कह सकता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी बात बताऊँ, लंदन में अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो आपने अगर क्रॉयडन से शुरू की है तो आप सवारियाँ करते करते आप ईस्ट लंदन चले जाएंगे। अच्छा। 2 घंटे दूर, तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा। नोटिंगम की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हर तीसरा चौथा कस्टमर है जो वो घूम के टाउन में टाउन में आता है। लेके आता है, ऐसे ठीक ही है। है। डिलीवरी में भी सेम है, ऐसे ही है। तो ये बड़ी खूबसूरती है कि ये टाउन इतना छोटा भी नहीं है, हाँ। इतना बड़ा भी नहीं। सो इट्स वेरी गुड, आई थिंक नोटिंगम इज बेस्ट फॉर। अच्छा सर, एक और सवाल कि बेस्ट टाइम क्या है टैक्सी का काम करने के लिए? टाइमिंग्स कौन सी है? क्योंकि कुछ बंदे ये भी गिला करते होते हैं ना, यार साढ़े पैसे नहीं बनते, उन्होंने से की है। अच्छा, जिन्हों ने रोना ना और रोंदे रहंदे ने ते जिन्हों ने मेहनत करनी है कर जाते हैं। ये आप अलग से क्लिप बनाइएगा इसका, कि टाइमिंग जो है ना टैक्सी में वो बड़ी काउंट करती है। डिपेंड करता है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप जब मर्जी काम कर सकते हैं। लेकिन मुझसे अगर पूछे ना कब काम करना है, तो मैं सही है। दिन में करना प्रेफर करता हूँ। दिन के क्यों? टाइम पे? उसमें यह है कि आपकी डेड माइलेज बच जाती है। फ़र्ज़ किया मैं नोटिंगम से 20 मील 30 मील
बाहर गया हूँ तो हो सकता है कि जब मैं वापसी डेस्टिनेशन डालूंगा ना अपने घर के लिए तो उबर मुझे फिर वापसी की सवारी दे देता है। सही है। रात में सवारियाँ रश कम होता है, ट्रैफिक कम होती है, लेकिन आपको डेड माइलेज पड़ती है। सही जो है। रात को करते हैं वो भी ठीक है कि सम टाइम रेट तेज़ हो जाते हैं, जैसे क्लब टूटते हैं, इस तरह का रश पड़ता है ना, और तो ट्रैफिक वो भी कम होती है। ट्रैफिक भी कम होती है। सही। लेकिन उसका एक बैड थिंग ये है कि अगर आप 30 मील दूर चलेंगे या नोटिंगम को, आपको 30 पाउंड मिले हैं फ़र्ज़ किया, तो वापसी जब आप आएंगे तो वो 15 पाउंड रह जाएंगे, खाली होगा ऐसे ही, ठीक है ना। वापसी भी आपको तो खाली ये है होगी। कि मेरे से प्रेफरेंस अगर पूछेंगे तो दिन में काम करना ज़्यादा बेटर है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट यू, डिपेंड ऑन यू कि आप दिन में करते हैं या रात में। मैं दिन को प्रेफर करता हूँ। चलें ठीक हो गया व्यूवर्स, हमने तकरीबन कैसर भाई से वो तमाम सवाल पूछे हैं जो कि एक आम बंदा जो टैक्सी शुरू करना चाहता है या टैक्सी कर रहा है। अगर इस हवाले से कोई और क्वेश्चन भी है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी दोबारा कैसर भाई के साथ हम एक सेशन करेंगे आपके क्वेश्चंस की बेस पे। तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे आप, और इस वीडियो को लाजमी अपने तमाम दोस्तों के साथ सेव करके शेयर करें जो भी यूके में आना चाहते हैं या फिर वो टैक्सी का काम करना चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कैसर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने भी हमें अपना वो कीमती वक्त दिया। तो इंशाल्लाह नए मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।